हाय एवरीवन, ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 18C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देयर आर 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन में से आपको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्या है, सेम है, और क्वेश्चन नंबर 7 इज द मिक्सअप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 to 6। इन सब का मिक्सअप करके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। तो मिसलेनियस टाइप का एक क्वेश्चन है, समझ लो, उसमें मिक्स्ड रहेंगे सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो बेसिक रूल समझने हैं, एक ये वाले पार्ट में और एक दूसरा ये वाले पार्ट में। ये दोनों पार्ट के अगर आप रूल्स को समझ गए तो आप इन दोनों को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 7 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैटेगरी समझ गए कि 1, 2, 3 सेम है और 4 to 6 सेम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये समझना चाहिए आपको कि 1 डिग्री का मेजरमेंट कितना होता है। 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट्स। कितना होता है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड्स। ये अपने को बेसिक नॉलेज के लिए पता, वैसे पहले से पता रहता है, फिर से पता रहेगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता था तो उनको अभी मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है वो होता है टेबल। ये टेबल आपको सबके पास होना चाहिए। कौन सा टेबल होना चाहिए? वो टेक्स्ट बुक के पीछे आपको दिया हुआ है, 3-4 पेजेस में टेबल दिया हुआ है। कॉस का ऐसे दिया होगा, कॉस का, साइन का और टैन का। ठीक है, कॉस को उन लोगों ने कोसाइन लिखा रहेगा और टैन को टेंजेंट लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि ये टेबल आपके पास होना चाहिए। 1 डिग्री का मेजरमेंट कितना होता है वो मालूम होना चाहिए, और 1 मिनट का मेजरमेंट कितना होता है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, 2, 3 सेम है। अब सेम क्यों है? देखो, अगर आप क्वेश्चन को रीड करो तो क्वेश्चन में आपको ना ऐसा लिखा रहेगा 32 डिग्री, साइन ऑफ 32 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 32, तो हम लोग लिखेंगे साइन 32 डिग्री। क्या लिखेंगे उसको? साइन 32 डिग्री। साइन 32 डिग्री मतलब होता है साइन 32 डिग्री एंड 0 मिनट। क्या होता है? साइन 32 डिग्री एंड 0 मिनट। अब यहाँ तक तो समझ गया कि सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने साइन को कंबाइन करके लिख लिया, और फिर क्योंकि मिनट्स नहीं दिया है तो आपने क्या कर लिया, मिनट्स को 0 मिनट लिख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आंसर कहाँ से आ गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये आंसर कहाँ से आ गया। देखो, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कॉपी करके लिखना है। क्या करना है? कॉपी करके लिखना है, समझे। कॉपी करके मतलब जो आपके टेबल में दिया हुआ है सिर्फ आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके जो है आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो टेबल है वो टेबल क्या है। वेट अ मिनट। देखो, ये आपका टेबल है। ये टेबल आपको पीछे दिया हुआ है ना पेजेस में, है ना। इस टेबल में क्या क्या होता है, कंटेंट्स इसके क्या रहते हैं। देखो, पहली चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। पहली चीज़ ये रहेगी, देखो यहाँ पे लिख रहा है नेचुरल साइन, लिखा हुआ है नेचुरल साइन मतलब साइन का वैल्यू है। फिर अगले पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज क्या है, नेचुरल साइन का ही है। फिर अगले पेज पे जाते हैं, नेचुरल क्या आ गया, कॉस, मतलब साइन कहाँ तक दिया हुआ है, साइन 89 डिग्री तक दिया हुआ है। अभी कॉस का पेज आ गया है ये। ठीक है, दिस इज कॉस का पेज। तो कॉस का पेज में देखते हैं कहाँ तक दिया हुआ है। इसमें भी कहाँ तक दिया हुआ है, 89 डिग्री तक दिया है। फिर अभी नया पेज आ गया, दैट इज टेंजेंट पॉइंट। तो हमको 3 पेजेस ही नीडेड हैं। किसके किसके नीडेड हैं? साइन के पेजेस लगेंगे, कॉस के पेजेस और टेंजेंट के पेजेस। में और भी दिया हुआ है, पावर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, सीकेंट दिया हुआ है ना। वो सब ज़रूरत नहीं है अपने को। साइन, कॉस और टेंजेंट 3 का ही नीड है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कई चीज़ लिखी हुई हैं। मैंने पेजेस पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेज पे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन ऐड, टैन ऐड एंड कॉस सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो क्या है, ये जो कॉलम होता है ना, ये जो कॉलम होता है, ये कॉलम में अगर आप देखें तो लेफ़्ट डाउनवर्ड्स अगर आप आओगे, लेफ़्ट से डाउनवर्ड्स आओगे तो आपको डिग्रीज मिलेंगे। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन। और लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो क्या मिलेगा, मिनट, 0 मिनट, फिर 1 मिनट नहीं, सीधा 6 मिनट है, फिर 12 मिनट है, फिर 18 मिनट है, फिर 24 मिनट है, फिर 30 मिनट्स है, फिर 26 मिनट है, 42 मिनट है, 48 मिनट है, 54 मिनट है। फिर अच्छा, और क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, मतलब सपोज आपको चाहिए 42 मिनट नहीं चाहिए, हमको 45 मिनट चाहिए। क्या चाहिए? 45 मिनट चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान देना, 45 मिनट चाहिए। बट तो हमको 42 मिल रहा है, बट या तो 42 ले सकते हैं तो 48 ले सकते हैं, बट 45 नहीं ले सकते हैं ना। तो ऐसे केसेस में 42 लेने का और 42 में 3 ऐड करना है। तो 3 मिनट्स का वैल्यू क्या रहेगा, वो सेम कॉलम में देखने का। 3 मिनट्स का वैल्यू जो उसके अपोजिट रहेगा वो लेके उसमें ऐड कर दोगे तो आपको 45 मिनट्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लेरिफाई होगा, बट आपको समझ गया टेबल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। डिग्री दिया है, डिग्री के करस्पॉन्डिंग मिनट्स दिए हुए हैं, और अगर कुछ मिनट आपके बच जा रहे हैं, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस के लिए भी आपको मिनट दिया हुआ है। अभी मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है, साइन में ऐड लिखा है, टेन में ऐड लिखा है, और कॉस में सब्ट्रैक्ट क्यों लिखा है। देखो साइन का जो पेज है ना, उसमें जो डिफरेंस बच जाता है ना, उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। कॉस में उसको देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टेन में फिर से क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। समझ में आया बात, इतनी चीज समझ गई। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक्स आपको एक बार क्लियर हो गया ना, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। मैंने क्वेश्चंस पहले से इसलिए सॉल्व कर रखे हैं क्योंकि देखो अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने क्वेश्चंस को अगर हम लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो है नहीं एक भी, है ना, आपको सिर्फ इसके बेसिक समझने हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है जैसे साइन 18 डिग्री एंड 47 मिनट्स है, जिसको कन्वर्ट करना और फिर उसको सर्च करना, दोनों डिफरेंट जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है वो होता है सर्च करना कि कौन सा वैल्यू किसका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले उसको ब्रेक डाउन करके लिख लिया। ब्रेक डाउन कैसे किया मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और फिर वैल्यू सर्च करना सीखो, बिकॉज आपको वैल्यू सर्च करने अगर आ गया तो समझ जाओ कि आपने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सरसाइज अच्छे से कर लिया, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू सर्च करना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टफ होता है, ठीक है। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आर देयर, ओके। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 1 ये डिफरेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा 1 नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, और 1 के जैसा 1, 3 और 4 भी है, ठीक है। तो 1, 3, 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1, 3 और 4 में से क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ, और सेकंड वाला जो डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जिससे आपका एकदम अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस में कैसे टाइप का ले रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ सिर्फ डिग्री वाले क्वेश्चंस, और फिर ले रहा हूँ कि जिसमें डिग्री और मिनट दोनों इंक्लूडेड है। सिर्फ मिनट वाले क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, अगर आते भी हैं तो उसमें आप 0 डिग्री ले सकते हो, ठीक है। ऐसे तो नहीं पूछता है क्वेश्चन, अपनी तो एक्सरसाइज में कहीं पे भी नहीं पूछा है, बट आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो बात को अभी क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिया है वो फर्स्ट का सेकंड लिया है, दैट इज साइन 32 डिग्री। अब साइन 32 डिग्री का मतलब होता है साइन 32 डिग्री इन 0 मिनट। अब 32 डिग्री और 0 मिनट अपने को चेक करना है कि 32 डिग्री और 0 मिनट का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा साइन के पेज पे। किस पे जाना पड़ेगा, साइन वाले पेज पे। तो साइन का पेज देखिए लोड हो रहा है, ये देखो लोड हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल साइन, लिखा हुआ है नेचुरल साइन, साइन का पेज है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 32 डिग्री एंड 0 मिनट। तो यहाँ पे देखो डिग्रीज में 32 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 32 डिग्री, और मिनट में 0 कहाँ है, 0 मिनट ये रहा। तो फर्स्ट कॉलम देखना है, 32 का फर्स्ट कॉलम। 32 का फर्स्ट कॉलम कितना दिखा रहा है, देखो ये वैल्यू, ये दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रहा है तुमको, कौन सा, 0.5299। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या वैल्यू लिखी हुई है, 32 डिग्री पे मैंने क्या वैल्यू लिखी है बताओ, ये वैल्यू है ना 5299। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल है ना। अच्छा अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत इजी था, देखा और लिख दिया, बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, इसमें लिखा है साइन 18 डिग्री 47 मिनट्स। क्या लिखा है, साइन 18 डिग्री एंड 47 मिनट्स। साइन 18 डिग्री 47 मिनट का मतलब क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए साइन और कॉस में या टेन में, तीनों में हमेशा क्या करने का, तीनों के वैल्यूज में हमेशा छोटा वैल्यू देखने का। छोटा वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 47 मिनट मेरे को सर्च करना है। 18 डिग्री तो मिल जाएगा, डिग्रीज तो सब नंबर वाइज दिए हुए हैं, डिग्रीज तो आपको मिल जाएंगे, डिग्रीज का कोई डाउट नहीं है। देखिए जैसे 18 डिग्री चाहिए तो 18 डिग्री देखो ये रहा, हाँ दिस इज 18 डिग्री, 18 डिग्री तो मिल जाएगा। लेकिन अब 47 मिनट्स मिल सकता है क्या, तो चेक करो मिनट्स में 47 मिनट्स है कहीं पे। तो अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास 47 मिनट नहीं है, 36, 42, 42 के बाद सही तरह कितना है 48 है। तो हमेशा स्मॉलर वाला चूज़ करने का, कौन सा चूज़ करना है 42 को। तो मैंने देखो क्या कर दिया, 18 को कन्वर्ट कर दिया, 18 को एज इट इज़ रखा, 47 कन्वर्ट कर दिया 42 डिग्री 42 मिनट और 5 मिनट में, बिकॉज 42 मिनट का वैल्यू हमारे पास है। और 42 अगर ले लेते हैं तो 47 में से और कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 40। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। समझ में आई ना बात, समझे कि नहीं बात। तो यहाँ पे आगे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख देंगे, कंप्लीट कर दीजिए यहाँ पे इसको, इट इज साइन 18 डिग्री 47 मिनट्स, ठीक है। बट ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट है। तो 42 और 5 डिग्री है ना, 5 मिनट, 42 मिनट और 5 मिनट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 वैल्यूज देखेंगे। देखिए
पहले तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 18, वेर इज साइन 18, साइन 18 ये रहा, देखो ये रहा साइन 18 है ना। साइन 18 का वैल्यू कहाँ पे है, ये रहा साइन 18, दिख रहा है कि नहीं, ये साइन 18 है। साइन 18 में 42 डिग्री देखेंगे, चलो साइन 18 42 डिग्री कितना है 3206। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैंने 0.3206। उसके बाद क्या बच गया 5 मिनट्स। अब इसके ही करस्पॉन्डिंग 3206 के करस्पॉन्डिंग 5 मिनट्स देखो कहाँ पे है, 5 मिनट्स कहाँ पे है, ऊपर देखते रहो, ऊपर देखते रहो है ना, ऊपर देखो 3 मिनट्स है ना। देखो ये 3206 वाली लाइन के इसके कॉलम में देखना है, जहाँ पे आपने 3206 लिया उसी कॉलम उसी रो में देखना है। ये देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, लास्ट में देखिए 5 मिनट्स है, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये 5 मिनट्स लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 5 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है। 3206 वाला कॉलम अगर आप देखते हैं, 3206 का कॉलम अगर आप देखो तो 5 मिनट्स आपको कहाँ दिखेगा, 5 मिनट्स ये रहा, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 मिनट्स पे कितना वैल्यू मिल रहा है 3206 वाले कॉलम में। 3206 का कॉलम कहाँ पे है, फोर्टीन वैल्यू है। कितना वैल्यू है, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, देखो ये वैल्यू ये क्या है 14 है, दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल को सर्च करना होता है, तो आपको टेबल सर्च करने आना चाहिए। तो यहाँ पे 14 मैंने लिख दिया कि 5 डिग्री का वैल्यू, 5 मिनट का वैल्यू कितना है 14 है। तो ऐड करो, क्या कर लो, ऐड कर लिया, कितना आ गया 20 आ गया। अब ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला लिखा है ना, देखो जब हम साइन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब ये कॉस का वैल्यू रहेगा तो इधर पे ये वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब tan का वैल्यू रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया। तो साइन और tan में क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो रिमेनिंग वैल्यू रहता है उसको ऐड करते हैं, और कॉस वाले में हमेशा क्या करते हैं, कॉस वाले वैल्यू में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको वैल्यू समझा, तो मैंने इन दोनों को लिखा, इनको ऐड कर लिया, तो ये जो आंसर आ गया ये आपका किसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस पे क्या है, कॉस 15 डिग्री 0 मिनट्स। अब 15 डिग्री 0 मिनट्स, तो कॉस का वैल्यू, कॉस का जो है वैल्यू देखिए, कॉस का वैल्यू देखो नेचुरल हो गया, नेचुरल साइन हो गया, ये देखिए नेचुरल, ये कोसाइन चालू हो गया यहाँ से। कोसाइन में आपको कितना बोला हुआ है, 15 डिग्री बोला हुआ है। देखो ध्यान से, कितना बोला हुआ है, 15 डिग्री बोला हुआ है। तो 15 डिग्री 0 मिनट में कितना है, 0.9659 है ना। ये देखो क्या लिखा है मैंने, 0.9659। ध्यान से देख लो, 15 पे देखो क्या है, 0.9659, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें क्या लिखा है, कॉस 20 डिग्री 27 मिनट्स। तो 20 डिग्री तो ठीक है, लेकिन 27 मिनट्स हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको 27 देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। 18 के बाद 24 है और 24 के बाद 30 है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखो 24 लिखा और रिमेनिंग क्या रह गया, 3 रह गया। तो इसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे ऐसे आप करके लिख दीजिए इसको, कॉस 20 डिग्री 27 मिनट्स, क्योंकि ऐड करके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 मिनट्स को हमने ब्रेक डाउन कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग कॉस 20 24 देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉस 20 डिग्री एंड 24 मिनट्स। तो ये देखिए, एकदम ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको, शायद आपको दिखे भी ना, बट मैं पेंसिल से कर रहा हूँ तो आपको समझेगा थोड़ा थोड़ा कि वैल्यू मैं कहाँ से ले रहा हूँ। देखो कॉस 20 डिग्री, 20 डिग्री कहाँ पे, देखो ये रहा 20 डिग्री, ठीक है। ये 20 डिग्री का वैल्यू है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो ये 20 डिग्री दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये 20 डिग्री है ना, ये 20 डिग्री है। 20 डिग्री 24 मिनट्स लेना है। क्या लेना है, 20 डिग्री 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स कहाँ पे है, ये रहा 24 मिनट्स, है ना। आप अपने बुक में चेक कर लीजिए, 9373 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9373। तो इसके आगे का वैल्यू क्या रहता है, इसके आगे का वैल्यू देखो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। किससे हो रहा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 9373। थोड़ा जूम कर सकते हैं, बट जूम करने में प्रॉब्लम ये होता है ना कि बाकी का जो रिमेनिंग वैल्यू है ना, फिर उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। देखो 20 डिग्री पे 24 मिनट्स, 9373 दिख रहा है कि नहीं, 9373 है ना। ये वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिखी है 0.9373। ये 0 रहेगा कि 1 रहेगा, वो एकदम फर्स्ट कॉलम बताता है। देखो इसमें सब में 0 0 0 है, तो इसके जितने भी अब बाकी के कॉलम्स में वैल्यूज रहेंगे, सबके सब क्या रहेंगे, ये पूरे रो में एक्चुअली वो सेम वैल्यू रहेगा। 0 पॉइंट अगर पहला वाला कॉलम में है तो सारे के सारे जितने रहेंगे सब 0 पॉइंट से ही रहेंगे। और कहीं पे अगर स्टार्टिंग में अगर 1 दिया हुआ है, देखो
अगर कहीं पे जैसे इस वाले में तो अभी नहीं दिया है, कहाँ पे मैं ढूंढूँ इसको, कहीं पे तो रहेगा, देखो इसमें तो नहीं था, 10 वाले में देखो रहेगा, 10 वाले में देखो 1 से स्टार्ट किया हुआ दिख रहा है कि नहीं, 1 से स्टार्ट है, तो ये देखो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, बट यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कंसीडर करना ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इसमें सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्च करना आ गया तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने कहाँ पे किया था भाई, 20 डिग्री 24 मिनट्स, 20 डिग्री, ये देखो ये 20 डिग्री है 24 मिनट्स, तो 9373 था, मैंने यहाँ पे लिख लिया 9373। अब बचा था 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स का वैल्यू देखो इसमें ही, अब इसमें ही 9373 के साथ देखते हैं, देखो ये रहा तुम्हारा 9373, इसमें 3 मिनट्स चेक करो कहाँ पे है, 3 मिनट्स के ऊपर देखो ये दिख रहा है ना, ये रो में दिख रहा है ना 3 मिनट्स, तो ये वाले में ये रहा, कितना है 3 है, तो 3 को ऐड करेंगे क्या, नहीं, कॉस है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही प्लस के फॉर्म में लिखना रहता है, लेकिन इस वाले पार्ट में जो वैल्यू आता है उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं, समझे कि नहीं बात, तो हो गया 0.9370 इज द आंसर। इसके बाद tan वाला वैल्यू भी ऐसे ही रहेगा। अब tan का वैल्यू देखो, अब मैं टेबल कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज टेबल आपको खुद सामने रखो और खुद से करो। अब देखो tan 12 है, ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलो और उसमें टेबल ओपन करो, टेबल में देखो कि 12 डिग्री और 0 मिनट कहाँ पे, वहाँ पे ये वैल्यू है क्या, देन इट इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड है 10 24 डिग्री 45 मिनट्स, अब आपको पता है 45 मिनट्स नहीं रहते, तो 42 रहेगा तो 48 रहेगा, तो वी विल टेक स्मॉलर वन, 42 लेंगे, 24 42 और 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 24 डिग्री 45 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब ये 24 डिग्री 42 मिनट्स जो है ना, इसका जो वैल्यू है वो आप चेक करेंगे अगर आपने टेबल में, तो आपको 0.4599 मिलेगा, और ये 3 मिनट का वैल्यू 11 मिलेगा, क्योंकि tan है और tan और साइन में हम लोग ऐड करते हैं, तो इधर ऐड कर दिया और वैल्यू क्या आ गया 4610। दिस इज द फाइनल आंसर, समझ में आया, सिंपल है। अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैंने बोला था ना सेम है, अब इसमें उल्टा हो गया है। अभी तक क्या होता था, ऐसे लिखते थे, डिग्रीज दी रहती थी, डिग्रीज और मिनट, और हम लोग डेसिमल में आंसर लाते थे। अभी क्या करेंगे, अभी डेसिमल में आंसर दिया रहेगा और हमको डिग्रीज और मिनट्स में लाना है ना, तो यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0.2930 है, क्या है 0.2930 है, 0.2930, तो बताओ कि ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अगेन टेबल इज वेरी यूजफुल। टेबल में क्या करना है आपको, देखो 2 चीज़ों के लिए, किसके किसके लिए, साइन के लिए और tan के लिए, याद रखना, फॉर साइन एंड tan। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन से लिखता हूँ, तुम लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, साइन और tan के लिए, ये दोनों के लिए हमेशा स्मॉलर वैल्यू चेक करने का, क्या चेक करने का, स्मॉलर वैल्यू। और कॉस का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा क्या वैल्यू लेने का, ग्रेटर वैल्यू लेने का, क्या लेने का, ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2930 लिखा हुआ है ना, तो 2930 से या तो छोटा वैल्यू लो या फिर 2930 ही लो, मतलब सेम और स्मॉलर, यहाँ पे क्या, सेम और ग्रेटर, ठीक है। तो सेम और स्मॉलर, यहाँ पे सेम और ग्रेटर, ठीक है। तो सेम और स्मॉलर ले सकते हैं, तो या तो 2930 एग्जैक्टली मेरे को मिल जाए पूरे के पूरे टेबल में, और या फिर मुझको उससे छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, उससे स्मॉलर वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला चीज़ तो यह ध्यान रखिए कि आपको साइन के टेबल में चेक करना है, ठीक है, किसी भी टेबल में ऐसे चेक नहीं करना है। अब ये कॉस का खुला हुआ है, तो हम लोग चलते हैं साइन में, ये आ गया साइन का टेबल, दिख रहा है कि नहीं। अब इतने बड़े टेबल में एक नंबर ढूंढना कितना टफ है कि नहीं, टफ, बहुत टफ है ना। तो उसके लिए शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स ये है कि आप इसका पहले का वैल्यू चेक करो, पहला दो डिजिट क्या है इसका, 2 और 9 है, 293, तो आप 293 से सर्च करो, देखो 0 पॉइंट, अब मैं यहाँ पे 0.00 लिखा हुआ है, 0 पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ है ना, तो 0 में क्यों चेक करूंगा, 1 में क्यों चेक करूंगा, 1 में क्यों चेक करूंगा। डिक्शनरी आप चेक करते हो, डिक्शनरी चेक करने आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वैसे करना है। तो मेरा पहला डिजिट है 2, तो पहला डिजिट जहाँ पे 2 हो रहा है वहाँ पे आ जाऊंगा सबसे पहले, तो मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा डिजिट है मेरा 9, तो 9 कहाँ पे दिख रहा है, देखो दूसरा डिजिट 2 है, दूसरा 5, यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, दिख रहा है कि नहीं, 7 है, फिर यहाँ पे देखो 9 आ गया, ठीक है। अब 9 के बाद मेरे को 3 चाहिए, 9 के बाद 2 मिल रहा है, तो 9 के बाद 2 नहीं चाहिए मेरे को, 9 के बाद 3 चाहिए, तो 3 नहीं मिल रहा है, देखो 2 मिला, 2 के बाद डायरेक्ट कौन मिल गया, 4, हमेशा इस नंबर ऐसे बढ़ता और घटता इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 9 के बाद 4 0 मिल गया, दिख रहा है कि नहीं। तो या तो मेरे को 2 4 लेना पड़ेगा या तो 4 0 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लेना है, हमको लेना है छोटा वैल्यू, तो 2 9 2 4 चलेगा, क्या चलेगा मुझको, 2 9 2 4
चलेगा। दिख रहा है कि नहीं? डिक्शनरी कैसा चेक करते हो वैसे चेक करना है। तो 17 डिग्री पहला कॉलम है तो 0 मिनट रहेगा। तो देखो 0.2924 लिखा मैंने, और कितना बच गया 30 को, अभी 6 और बच गए, तो +6 लिखा, बोला कि ये 6 और मिल जाता तो मेरा पूरा का पूरा वैल्यू कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, तो 0.2924 कहाँ पे मिला मेरे को? 17 डिग्री और 0 मिनट पे मिला। कहाँ पे मिला? 17 डिग्री और 0 मिनट पे। अब ये जो 6 बच गया है ना, 6, ये 6 का क्या करें? ये 6 को चेक करो कि कौन से मिनट में आता है, कौन से सेम रो में चेक करना है। तो ये 2924 वाला है ना, 2924 वाला है। अब इसी रो में चेक करना है दोस्त। देखो ये वाला रो, इसमें चेक करना है। ये देखो 17 वाला रो, 3 6। मेरे को कितना चाहिए था? 6 चाहिए था ना। देखो 6 मिला ना, उसको कितना चाहिए था? 6 मिला। अब 6 किस पे मिल रहा है? ऊपर जाके देखो 2 मिनट पे मिल रहा है। तो वो 2 मिनट को क्या करना है भाई? 2 मिनट को आपको ऐड कर देना है। क्या करना है? 2 मिनट को ऐड कर देना है। किस में ऐसा एडिशन करना है? ये यहाँ पे जो +2 कर रहे हो ना, इसको -2 भी करना पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ किस में करना है? वो कॉस में करना है। साइन और टेन का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें प्लस करना है, तो उसमें इधर भी प्लस करना है, इधर पे भी प्लस करना है। समझ में आई ना बात? ये वाला तो क्यों प्लस किया आपको समझा? क्योंकि वो मेरा जो गैप बच रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखो ये वाला सम हम लोग कर रहे थे ना, हम लोग ये सम कर रहे थे, सॉरी ये वाला मैंने दिखाया, ये वाला सम कर रहे थे। तो इसमें आपने यहाँ पे +6 क्यों किया? क्योंकि मेरा रिमेनिंग वैल्यू था। ये वैल्यू को सर्च किया आपने, 2 मिनट्स में मिला, और 2 मिनट्स को इसमें ऐड कर दिया। तो 17 डिग्री 0 मिनट में ये वैल्यू मिला था, और ये 2 मिनट में मिला। तो दोनों ऐड करके कितने हो गए? 17 डिग्री 2 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? 17 डिग्री 2 मिनट्स हो रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो ये ना क्वेश्चंस जो है इसके हैं तो बहुत आसान, बहुत इजी है। क्वेश्चंस तो बहुत इजी है इसके, एकदम से मतलब इतने इजी हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, है ना। आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बट आपको सिर्फ ये इतना चीज़ याद रखनी है कि आपके पास टेबल होना चाहिए, और टेबल में आपको वैल्यू सर्च करने आनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू सर्च करने आ रही है तो इसके 2-3 स्टेप्स ही हैं बस। पहला चीज़ तो डिग्री टू मिनट कन्वर्जन मालूम रहना चाहिए। डिफरेंस कैसा निकल रहा है यहाँ पे वो आपको पता चल रहा है। देखो प्लस लिखा है मैंने, है ना। ये कैसे मैंने 6 लिखा वो मालूम चलना चाहिए। और ये 6 का वैल्यू कहाँ पे आया, कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। साइन के टाइम पे क्या करना है, टेन के टाइम पे सेम या स्मॉलर वैल्यू देखना है, और हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। कॉस के टाइम पे सेम या ग्रेटर वैल्यू देखना है, और हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आई ना बात? तो साइन का क्वेश्चन समझा आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.96, तो हमेशा आप एक चीज़ देखेंगे पूरे के पूरे टेबल में कि इसमें हमेशा 4 डिजिट नंबर्स रहते हैं, 2 डिजिट नहीं रहता है कभी भी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 9600। तो अगर आप वापस से उसमें जाके चेक करेंगे तो मेरे को 9600 नहीं मिल रहा था, मुझको 9598 एकदम नियरेस्ट नंबर मिल रहा था, वो था 73 डिग्री एंड 42 मिनट्स का। और ये जो 2 मिनट बच गया है यहाँ पे, जो टू वैल्यू रिमेनिंग है उसको मैंने मिनट में चेक किया तो उसका वैल्यू कितना था, 2 मिनट्स था। दोनों को ऐड कर दिया तो साइन 73 एंड 44 मिनट्स आ गया। आप अपना टेबल खुद से लेके सॉल्व करेंगे, समझेगा, ठीक है। अभी मेरे पास और कोई जरिया नहीं है यहाँ पे बताने का, तो मैंने इसमें बता दिया है। बट ये कैसा होता है, देखो जब टेबल ऐसे पड़े रहते हैं ना, इस तरीके से पड़ा रहता है पूरा बड़ा टेबल, तो आपको उसको चेक करने में बहुत इजी पड़ता है। बट जब आप जूम करते हो, ठीक है, जूम इन करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने सारे कॉलम, इतने सारे रोज है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। 27 आपने मिस कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा 27 का ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल अपने सामने रखना पड़ेगा, तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो मैं अब सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। आप टेबल आप अपने पास निकालिए और निकाल के उसको चेक कर लीजिए वैल्यूज, ठीक है। अभी 10 मिनट में फिनिश कर लेते हैं। देखो क्या हो गया, ये साइन का वैल्यू समझ गया, साइन 0.96 है, तो आपको सबसे पहले 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसका नियरेस्ट वैल्यू चेक करना है। फिर क्या उसमें से नियरेस्ट वैल्यू के पास डिफरेंस बच रहा है, नियरेस्ट वैल्यू 9598 आया तो डिफरेंस बच गया 2 का, है ना, 2 का डिफरेंस बच गया। 2 आपने यहाँ पे लिख लिया, 2 कहाँ पे कौन से मिनट में मिल रहा है वो लिख लिया, अब ऐड कर लिया और आपको क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन बाद में करेंगे, कॉस से रिलेटेड है, पहले tan का कर लेंगे बिकॉज tan और sin का प्रोसेस एकदम सेम है। देखो tan में वही करना है, 0.1790 था तो मुझको 1790 नहीं मिल रहा था, मुझको कितना मिल रहा था, 1781 मिल रहा था। तो इसमें मैंने +9 किया तो मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो 1781 कभी मिल रहा था, 10 डिग्री 6 मिनट, 10 डिग्री 6 मिनट पे मिल रहा था, और 9 कब मिल रहा था, 3 मिनट पे। ऐड कर लिया तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। मिनट को मिनट से ही ऐड कर सकते हैं, ओके। तो 9 मिनट आ गया, तो यहाँ पे हो गया 10 डिग्री 9 मिनट इज tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री 9 मिनट्स। ये थीटा का वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, tan कैंसिल हो जाता है और ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाता है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर में, ठीक है। अब tan थीटा 2.045 आता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक हम लोग 0 पॉइंट का कर रहे थे, यहाँ पे आ गया 2.045, है ना।
तो आप उसी टेबल में चेक करेंगे ना, तो पहले तो आप 2 सर्च करिए कि 0 के यहाँ पे पॉइंट 0 नहीं रहना चाहिए, तो 2 आएगा। 2 के बाद पॉइंट के बाद आपको 0 चेक करना है, 0 के बाद 4 चेक करना है। तो ऐसा मैंने चेक करते हुए चेक किया तो मुझको 2.041 एकदम लीस्ट वैल्यू मिल रहा था, जो इसके आसपास का वैल्यू था। इससे बड़ा हो जा रहा था वैल्यू, से छोटा और कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था जो इसके नियरेस्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी 4 नंबर्स का गैप है, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4 मुझको 3 मिनट्स में मिलेगा। बाद में इन दोनों को क्या कर लिया, एडअप कर लिया और अपने को आंसर मिल गया 63 डिग्री 57 मिनट्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्टार मार रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बात की हो जाती है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो नो डाउट दोनों में ऐड ही करना था। यहाँ पे क्या करना है, ये पहला वैल्यू मैंने हमेशा यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू चेक करने का। अभी 9080 है ना, तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, इससे छोटा वैल्यू चेक करते थे। अब हमेशा इससे जस्ट बड़ा वाला, तो हमको क्या जस्ट बड़ा मिला, 9085 मिला। तो कितने का गैप आ रहा है, 5 का। तो 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा ना 80। तो यहाँ पे -5 करना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा नहीं, तुमको याद रहेगा तुमको कि यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे हमेशा ग्रेटर वैल्यू लेना है, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है cos 24 42 डिग्री का। और ये जो 5 है ना, ये चेक करोगे तो 4 मिनट पे मिलेगा। किस पे मिलेगा आपको, 4 मिनट पे मिलेगा रिमेनिंग वैल्यू पे। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस डालोगे नहीं, यहाँ पे प्लस डालना है। तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, cos 24 डिग्री 46 मिनट, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 24 डिग्री 46 मिनट, तो ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0.4457 दिया हुआ है। 0.4457 के आसपास का मेरे को वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू चाहिए, सेम या फिर ग्रेटर। तो ग्रेटर मिला 62। अब 62 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 57, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा कितना, मेरे को 4457 एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब ये इसका वैल्यू मिला किस पे, cos 63 डिग्री 30 मिनट्स पे। और ये जो 5 है ना, ये 2 मिनट्स पे मिल रहा था मुझको, जो डिफरेंस वाला वैल्यू रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड कर लिया, कितना हो गया, 32 हो गया। तो मेरे यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 63 डिग्री एंड 32 मिनट्स, ठीक है। समझा ना, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मिक्सअप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एंड 4 to 6। कैसे, देखो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, देखो इतना चीज देखो, sin 7 डिग्री 42 मिनट्स, इसका वैल्यू निकालते थे पहले हम लोग, निकालते थे कि नहीं। सिर्फ इसका वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड में इतना ही वैल्यू निकालना रहता था ना। तो पहले तो इसका वैल्यू निकालना, तो मैंने चेक करके वैल्यू निकाला तो 0.1340 आया। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो गया। अभी हमने जो क्वेश्चन अभी प्रीवियसली अभी 2 मिनट पहले ही किया है, देखो मैंने कंपेयर कर देना है तुमको, यहाँ पे कंपेयर करके बता देना है कैसे हो रहा है। देखो पहले हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, इस पार्ट को और इस पार्ट को मैच कराओ। पहले हम लोग ऐसे करते थे ना, देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखो, इन दोनों पार्ट्स को मैच कराओ। sin 7 डिग्री 42 मिनट्स, ये देखो ऐसे लिखा रहता था, फिर इसके हम लोग आंसर्स निकालते थे, ऐसा डेसिमल में आंसर आता था, देखो आता था ना। तो डेसिमल में आंसर ही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये 2 को यहाँ पे डेसिमल में आंसर, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो गया। अब sin थीटा इज इक्वल टू ये, और ये वैल्यू को सॉल्व हमने कैसे किया था, ये देखो sin थीटा इज इक्वल टू ये। तो दोनों का मिक्सअप हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 1 का भी थोड़ा सा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी थोड़ा सा पार्ट है ना। तो ये वैल्यू आने के बाद इसको किया, अब ये वैल्यू वापस से चेक करना है और फिर उसका नियरेस्ट, फिर डिफरेंस अभी कैसा निकालते थे वैसे। सिर्फ याद ये रखना है कि sin थीटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना, ऐड करना है, और cos थीटा में ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना करेक्शन है। अब करेक्शन टेक्स्ट बुक होने के बाद ही पता चलेगा कि करेक्शन आंसर में है या क्वेश्चन में है, ठीक है। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा मुझको। 9 डिग्री, ये जो 9 मिनट में यहाँ पे जो 9 का डिफरेंस मिल रहा है ना, ये 3 मिनट में आ नहीं रहा है, बट एक्चुअली वहाँ पे आ रहा है 8। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और अपने को चाहिए 9। तो 8 और 9 का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने 3 डिग्री वहाँ पे लेना है, बिकॉज 3 डिग्री से बड़ा वैल्यू फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, और आंसर में भी 63 डिग्री 15 मिनट्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लो। पहला तो क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। 7 डिग्री 42 मिनट्स का जो वैल्यू रहेगा इधर लिख दो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 2680 को ना डिक्शनरी के जैसा भी बताया था ना वैसे ही सर्च करना है कि 2 किधर है, 6 फिर 8, फिर चेक करो जो किस में वैल्यू आ रहा है, उसके सब उससे छोटा, जस्ट छोटा वाला वैल्यू लेना है। तो 80 के जस्ट स्मॉलर वैल्यू क्या है, 2678 है। 80 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, 2672 है, ठीक है। तो 2672 लेंगे तो हमारे पास 8 का गैप आ रहा है। 8 किस पे मिल रहा है, मेरे को 3 मिनट पे मिल रहा है, और ये किस पे मिल रहा है, sin 15 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे मिल रहा है, ठीक है। ये किसके 3 मिनट पे, ये 15 डिग्री वाले ही 3 मिनट पे चेक करना दोस्त, और दूसरी जगह पे मत चले जाना चेक करने। और ये सब ऐड वैड करने के बाद ये वैल्यू आ जा रहा है और ये हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, हाफ एन आवर का लेक्चर बना है,
इस पे अगर आप अच्छे से, अगर मैं एक एक चीज़ समझाऊँ ना, एक एक चीज़ मतलब कैसे, देखो बोर्ड पे समझना बहुत आसान होता है बिकॉज आपके पास टेक्स्ट बुक होती है और आप फटाफट आप वैल्यूज चेक करके लिख सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है वैल्यू चेक करने में, क्योंकि आप वैल्यू ढूंढने जाओगे और वैल्यू मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा वैल्यू? क्योंकि जैसे भी आप जूम कर दोगे स्क्रीन में आपको पता ही नहीं चलता कौन सा वैल्यू कौन से नंबर का है, कौन से डिग्री का है, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसके लिए इतना ज़्यादा वैल्यूज़ हर किसी का आपको बताना वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, और आपको कुछ समझेगा भी नहीं उसमें। आपको सिर्फ इतना जो मैंने समझाया ना अभी, इतनी सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या क्या समझाया फटाफट एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं और फिर लेक्चर एंड करते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है क्वेश्चन 1 से 3 और 4 से 6 से सेम है, और 1 to 3 और 4 to 6 को मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 बनता है, ठीक है। 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। साइन और टेन का क्वेश्चन रहेगा तो ऐड करने का है, किसका वैल्यू को ऐड करना है, और कॉस के वैल्यू में इसको सबट्रैक्ट करना रहता है। टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज आप देखो, इनका जो रिमेनिंग वैल्यू होता है उसको आप एकदम लास्ट वाले टेबल में देखना रहता है। वैल्यू को ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग साइन का कर रहे हैं और टेन का कर रहे हैं, ठीक है। साइन का देखो 10 का किया तो ऐड कर दिया, और कॉस वाला जैसे ही क्वेश्चन अभी आएगा तो कॉस वाले में हम लोग ने क्या कर दिया, उसको सबट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। कॉस वाले क्वेश्चन में देखो हमने सबट्रैक्ट किया हुआ है, देख रहे हो ना। तो इस तरीके से करना होता है क्वेश्चंस को। तो जो स्टार्टिंग के मैंने बेसिक्स बताया बस उतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो फिफ्थ जो नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट पार्ट में याद रखना है कि साइन 10 को ऐड करना है, कॉस को सबट्रैक्ट करना है, और लास्ट वाले में यानी कि 4th, 5th और 6th वाले में उसमें ये याद रखना है कि साइन में और 10 में हमेशा लीस्ट यानी लेस वैल्यू देखने का, और क्या करना है, लेस वैल्यू देख के ऐड करना है। और कॉस वाले में क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू देखना है, और ग्रेटर वैल्यू देख के क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। याद रखना है बात, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछो प्लीज़ मुझको, ठीक है।